अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो इस बार की ठंड ने जो है ना यहाँ पे सबको हिला दिया। इस बार की ठंड कई सालों से बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर यहाँ गिरा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त ठंड थी और इस ठंड में सबका बुरा हाल हुआ है और हमारा भी बहुत ही मुश्किल भरे ये दिन थे। और ऐसे में क्या था कि यहाँ पे बार बार जो डीएम के ऑर्डर से स्कूलों में बच्चों की छुट्टी बढ़ाई जा रही थी और बढ़ाई जाने भी ज़रूरी थी, क्योंकि इतनी ठंड थी कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती थी, तो बार बार छुट्टियाँ हो रही थी। ऐसे में हम स्कूल में जो है बिल्कुल बोर हो जाते थे। भाई क्या करें सुबह से शाम तक बिना बच्चों के। हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। जिधर चाहती हूँ मैं उधर घूमती हूँ, हवा हूँ मैं, बसंती हवा हूँ। यार मैंने खाई है ये कसम, आगे पीछे क्या पता आगे पीछे क्या पता नहीं। मेहंदी लगा ये देखो दूसरे के बारे में बहुत गाइए। तो इस ठंड में हमारा एक फ़ायदा ये हो गया कि टीचर्स को आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिला, हंसने बोलने का, घुलने मिलने का वक्त मिल गया। तो इस तरह से हमने अपने दिन गुजारे। रूम साफ नहीं हुआ। अभी मैं स्कूल से आई हूँ, ठीक है। अभी स्कूल आए हुए स्कूल से आके जो है मतलब मैं ऐसे खड़ी हूँ खाली। इन लोग की डिमांड है कि चिकन पकौड़ा। धनिया पत्ती है या नहीं है मुझे ये देखना। हाँ धनिया पत्ती है, सूखी सी मरियल सी धनिया पत्ती इतनी सी बची है। ये? और दही ये क्या है? वो है सोआ पत्ता, और दही थोड़ा सा ही है, देख सकते हैं दही थोड़ी सी है। और चिलीज निकालो ना वहाँ से, वो चिली वाला ट्रे निकालो। कितने निकालो? 3-4 चिली लगेगी इस पर। तब तक हमारे कबाब ये फ्राई हो रहे हैं चिकन के टुकड़े, और तब तक हम बनाने जा रही चटनी। ये धनिया पत्ती और ग्रीन चिलीज मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मेरे पास लहसुन का पेस्ट है। लहसुन अभी भी पीसा था मैंने, तो लहसुन पेस्ट ही डाल दिया मैंने, और नहीं तो आप जो है लहसुन कच्चा डाल सकते हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं दही, और थोड़ा सा इसमें अब डालेंगे नमक। सेंधा नमक हो आपके पास, ब्लैक सॉल्ट और अच्छा है। बहुत तीखा है ये, तो मैं इसलिए कम डाल रही हूँ। चटनी हमारी ये देखिए बन गई। ओह क्या नीचे आ रही है। ओके, और ये हमारे कबाब भी हो गए। वाह, इससे पत्ता का शेप बन गया। बाय बाय। ये बच्चों की डिमांड पे। तो दिसंबर के महीने में जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उस जनवरी में 20 जनवरी के बाद धीरे धीरे ठंड कम होनी शुरू हो गई, और इसी के साथ बच्चों का आना भी शुरू हो गया। तो जनवरी महीने में ठंड कम तो हुई, लेकिन ठंड फिर भी थी। तो बच्चों को क्लासरूम में काफ़ी ठंड लगती थी। बच्चे कहते थे मैम थोड़ा धूप में थोड़ी देर हमें वहाँ भी पढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा राहत मिल सके। तो हम बच्चों की रिक्वेस्ट पे उनको कभी कभी छत में पढ़ा दिया करते थे। आप एक तरह से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो धीरे धीरे बहुत दिनों बाद हमारा स्कूल एक बार फिर बच्चों से गुलजार हो गया, और धूप में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराने का मौका हमें मिल गया। बिल्कुल बराबरी का है। इधर भी येलो में भी 3 है और वाइट में भी 3 है, और कोई भी हारना नहीं चाह रहा है। देखिए क्या होता है, कौन सी टीम भारी पड़ती है। बस एक तो ठंड ने काफ़ी परेशान कर रखा था इस बार, और इसी बीच जो हम लोग नए नए घर में शिफ्ट भी हुए थे, वो भी एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए मतलब चैलेंज था, ठंडी ठंड में शिफ्ट होना। और इसके अलावा जो है इसी बीच जो है मुझे बच्चों को लेके कोलकाता भी जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम था वहाँ। भाई टिश्यू पेपर, ये है टिश्यू पेपर के साथ लिटरली
ये देखो खाने को ये भाई सबका खोलो तो कोलकाता में 2-3 बार जो है ट्रेन से भी गई हूँ और ये मेरा बस का जो है पहला एक्सपीरियंस था कोलकाता के लिए। वैसे मैं रांची तो हमेशा बस से आती जाती रहती हूँ, लेकिन कोलकाता ये फर्स्ट टाइम मैं बस से गई। तो ये भी कंफर्टेबल जर्नी थी क्योंकि बसेस बहुत अच्छी होती हैं, ये कंडीशंस अच्छी होती है, बसेस की बहुत फैसिलिटी होती है और जगह जगह पे ये टाइम टू टाइम ब्रेक लेती हैं, रोकती हैं, तो उससे बहुत ही कन्वीनियंस होता है। रात भर की जर्नी है ये। किशनगंज से बहुत सारी बस जाती है, वो सिलीगुड़ी से वो सारी बसेस आती हैं और किशनगंज में एक स्टॉपेज है, वहाँ पे पैसेंजर्स को लेती है और कोलकाता चली जाती है। तो बहुत हमेशा ये बसेस जो है ना, जितनी भी लग्जरी बसेस है ये एकदम फुल रहती हैं। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ पे पहुँच गए कोलकाता और वहाँ से कैब ली और सीधे अपने घर की तरफ चले गए। और क्योंकि नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी रात भर, तो हमें जाके हम सीधा सो गए घर में। और इसके बाद एग्ज़ाम कैसा रहा, कहाँ गए और क्या क्या किया, ये नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि व्लॉग हो जाएगा बहुत बड़ा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।